एक वो होती है लगाने वाली, वो क्या होती है जब हम स्कूल उसमें बोलते थे जब छोटे थे ना, खेलने के लिए जाते थे, हाँ भाई तैयार हो, हाँ तैयार, क्या हमें लिपस्टिक लगानी है है ना, क्या बोलते थे उसे, लिपस्टिक। हाँ बस मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था। मुझे पता हाँ था। देखो LIPS लिप्स है ना, और स्टिक, तो इसमें लिपी कहाँ से आया, लिपस्टिक कहाँ से आया, लिपस्टिक है वो, है ना, लिपस्टिक। लेकिन हमें मज़ा नहीं आता, लिपस्टिक नहीं आता, फील नहीं आ रहा वो वाला लिपस्टिक आंटी ये लिपस्टिक कितने की तो ऐसे नहीं, लिपस्टिक, लिप्सटिक। अगर फिर आप उसको लिपस्टिक कह रहे हो तो होठों को भी लिप्स मत कहा करो, लिप्स ही हैं ये मेरे राइट, लिप्सी कहा करो आगे से, लिप्सी कहोगे फिर लिपी लिपी है ये, क्या है, लिपी शैल वी स्टार्ट। तो किस किस ने बोला सर मैं आ गया, हाँ कैसे बोलेंगे, मैंने बोला था I am coming। मैं आ गया, आई एम कम। इस वाले स्ट्रक्चर को भी हमने प्रैक्टिस नहीं किया, इसको भी हमने रगड़ा है। जब काम चल रहा है तो एम आता है और उसके साथ ING आता है। मैं आ रहा हूँ सर, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूँ सर, मैं पेन खा रही हूँ सर, आई एम ईट नहीं होता, ईट तब होगा जब आपने खाया और पेट में ले गए। अब सिर्फ दांतों से चबा रहे हो, दांतों की सेंस तो बाइट लगता है, आई एम बाइटिंग पेन, क्या बोलेगी, इसमें इस MR के साथ ING आता है जब काम चल रहा है। जब काम हो जाता है तो आपको हैज़ और हैव लगाना होता है, अपने लिए हैव, दूसरे के लिए हैज़, और इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। मैं आ गई, काम हो गया ना, तो कैसे बोलेगी, आई हैव कम। तो मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ गई तो आई हैव कम। फिर से बोलो, मैं लिख रही हूँ तो कैसे बोलेगी, और मैंने लिख लिया तो आई एम गोइंग, वो तो यही बोलेगी ना आई एम गोइंग, आई हैव रिटर्न, कैसे बोलेंगे, मैं हंस रही हूँ तो, मैं हंस ली तो, मैं जा रही हूँ सर, मैं चली गई, मैं फ़ोन चला रही हूँ, आई एम यूजिंग फ़ोन, मैंने फ़ोन यूज़ कर लिया। बस ये तो आपको हैबिट में डाल लेना है। गोपाल जब घर पे जाओ तो खाना खा रहे हो तो बोल देना सर खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, कैसे बोलेंगे, और जैसे आपकी डकार आएगी, आई हैव टेकन फूड, वंस अगेन। तो ऐसे ही बहुत सारे काम कर रहे होते हो घर पे और उसको फिर आप फिनिश भी कर लेते हो। जब कर रहे हो तो ING कर लिया तो थर्ड फॉर्म, राइट। तो क्लास में आ रहे हो तो बोलोगे सर आई एम कमिंग, रास्ते में बोलोगे होता ना आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। जब आ जाओगे तो सर आलचक मैं आ गया, आलचक आई हैव कम, जैसे बोलो ओके। अब हमने पास्ट और सीखा था और मैंने कहा था कि पास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। लेकिन मैं स्ट्रक्चर आगे बढ़ाता रहूँ और आप लोग प्रैक्टिस ना करो तो कोई बेनिफिट नहीं है, ऑल इन वेन। जब सब बर्बाद हो जाता है तो बोलते हैं ऑल इन वेन, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, कैसे बोलेंगे, ऑल इन वेन। मैं जितने एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए सब क्या हो जाएंगे, ऑल इन वेन। पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, कैसे बोलेंगे, लिख कर ले लो, मार्क माय वर्ड, क्या लिख कर लेना है, लैला तुझे लूट लेगी तू लिख कर ले ले, है ना, लैला विल लूट यू, या फिर रोब यू भी कह सकते हैं, मार्क माय वर्ड, LOOT। लूटने का मीनिंग, अरे उसकी इंग्लिश यही है। हाँ ये तो वही हो गया, पूरी रामायण सुन के सीता किसका बाप था, ऐसा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ही ऐसा है, पूरी रामायण सुन के सीता किसका बाप था। वैसे एक घटना हुई थी एक बार, और जिससे पूछा ना सीता किसका बाप था, टीचर ने, उस बच्चे ने बता भी दिया सीता किसका बाप था आंसर भी आ गया नहीं, क्लास में एक मंगूराम नाम का लड़का था, उसके पापा का नाम था सीताराम तो उसको शॉर्ट में सीता सीता कहते थे, तो उसने बता दिया सर मंगूराम का बाप था सीता तो जो क्वेश्चन ज्यादा था आंसर भी मिल गया उसका हाँ आगे चले, ओके।
तो ये मैं आज पहली बार नहीं बता रहा आपको, ये मैंने हर क्लास में बताया आपको। हाँ तो मेरा कई बार क्वेश्चन था ये पूछने का, फिर है ना मेरे ध्यान से सीधे किसका ये नहीं सीधा किसी का बाप नहीं, माँ थी लव और नहीं बता तो दिया, सीताराम वाले की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे वाले मंगू राम के पापा की बात कर रहा हूँ। सीताराम मिश्रा पूरा नाम था उनका, सीताराम मिश्रा। पूरा नाम क्या था? सीताराम मिश्रा। शॉर्ट में सीता सीता कहते थे। तो ऐसे ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं कई बार लाइफ में। तो आगे चले। यस सर। ओके, तो क्या आपने प्रैक्टिस की थी, है ना? मैंने आपसे पूछा तो की थी, पास्ट है। आपने जवाब दिया कि सर मैंने प्रैक्टिस की थी, आई प्रैक्टिस्ड। कैसे बोलेंगे? जब हम प्रेजेंट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप ये काम करते हो, किया था नहीं, करते हो, रेगुलर का क्वेश्चन किया तो हम क्या सीखा था हमने? डू यू एक्शन, यानी डू यू के बाद सीधा काम लगा दिया हमने, है ना? तो क्या आप प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? क्या आप खेलते हो, डांस करते हो? क्या तुम गाली देते हो? क्या तुम क्लब जाते हो? करते हो क्या? क्या आप करते हो क्या? डू यू ड्रिंक? ना मैं नहीं करता। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट। फिर से बोलो। लेकिन सर कल तो, यस्टरडे, कल पी ली थी ना। यस्टरडे आई ड्रैंक। सेकंड फॉर्म क्या होती है ड्रिंक की? ड्रैंक। सर मैं स्मोक नहीं करता, आई डोंट। कल स्मोक कर लिया था, बट यस्टरडे आई स्मोक्ड। सर मैं गाली नहीं देता, कल ज़्यादा हो गई थी तो कल मैंने गाली दे दी थी, बट यस्टरडे आई अब्यूज्ड, क्योंकि कल पी ली थी ना, बिकॉज यस्टरडे आई ड्रैंक। तो पास्ट की जितनी बातें की हमने किसमें की? सेकंड फॉर्म। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, वी हैव प्रैक्टिस्ड। काम हो गया है ना? वी हैव सेकंड फॉर्म में बता सकते हो इसे, हमने प्रैक्टिस कर ली है ना, पास्ट में की है। वी प्रैक्टिस्ड, हमने की थी प्रैक्टिस, राइट? वी प्रैक्टिस्ड। हैज़ हैव में और सेकंड फॉर्म में जो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आधा पौन घंटे तक कोई चीज़ हुई है तो हैज़ हैव, और ज़्यादा पुरानी बात है तो सेकंड फॉर्म, है ना? हमने ये भी कह सकते हैं हम कि हमने प्रैक्टिस कर ली तो वी हैव प्रैक्टिस्ड, या पुरानी बात के हिसाब से बता सकते हैं वी प्रैक्टिस्ड, सेकंड फॉर्म लगा के डायरेक्ट। अब आगे चलते हैं। जब हम पास्ट का क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? क्वेश्चन, क्वेश्चन। इट इज नॉट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, इट्स नॉट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन, 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 राइट? ओके, सो जब पास्ट के क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? डिड यू एक्शन। क्या बोलेंगे? जैसे हमने बोला कि आप करते हो सो डू यू एक्शन, डू यू के बाद काम लगाया, डू यू वर्ब, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू डांस। अगर हमने पूछा क्या आपने काम किया था, पास्ट हो गया ना, डिड यू एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल आए थे आप? डाउट में आ गई सर, क्वेश्चन पूछा है या देखा, ये होती है एक्टिंग। देखा एक्सप्रेशंस, तो ये सेंटेंस था हमारा। क्या आप आए थे कल? कैसे पूछेंगे? डिड यू कम यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? अगर मैंने डू यू कम पूछा होता तो क्या मतलब था? क्या आप आते हो? ये तो आती है रोज, है ना? हाँ सर ये रोज आती है, शी कम्स एवरी डे। ये खुद बताएगी तो आई कम एवरी डे। लेकिन हम रोज की नहीं पूछ रहे, वो तो मुझे पता है भाई ये रोज आती है। लेकिन अगर मैंने पूछा क्या आप कल आए थे, डिड यू कम यस्टरडे। फिर से बोलो। आप नहाए थे आज? थे। जरूरी नहीं कि कल ही पास्ट है, लिसन टू मी, जरूरी नहीं होता कल ही पास्ट है, आज भी तो पास्ट हो सकता है। जो पीछे गई बात है वो सारा पास्ट ही तो है। अब जरूरी नहीं कल ही है, रात को जो काम किया वो भी पास्ट है, सुबह जो काम किया वो भी पास्ट है, 1-2 घंटा पहले किया वो भी तो पास्ट ही है। नहाए थे आप आज? डिड यू टेक अ बाथ, डिड यू टेक अ बाथ। फिर से बोलो। कुछ लोग सोचते हैं सर यस्टरडे लगा तो ही पास्ट है। यस्टरडे से मतलब नहीं है, जो बीत गया वो सब पास्ट है। जब से आप पैदा हुए तब से लेके अब तक सब कुछ क्या हमारा राइट। कब तक का पास्ट है? जो बीत गया जब से आप पैदा हुए तब से अब तक का, राइट? गर्दन हिला दोगे, राइट? यस और नो? यस और नो? नो, उससे पहले का पास्ट नहीं है फिर। उससे पहले वो तो पास्ट है। आप इस दुनिया में थे या नहीं तो उससे पहले का भी पास्ट ही है। राजा अकबर भी पास्ट में ही थे, बाबर, हुमायूं,
बहुत सारे थे, है ना। जो इंडियन राजा भी थे वो सारे, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सब क्या थे, पास्ट है। उससे भी पहले पास्ट है, उससे भी पहले पास्ट है। जब आप आदिवासी हुआ करते थे तब भी पास्ट ही है, और जिसके बारे में हमें नहीं पता वो भी क्या है, पास्ट ही है। गॉट इट। जब भी उसकी बात करेंगे तो डिड यू एक्शन कैसे बोलेंगे, वंस अगेन। कल आप नहाए थे, डिड यू टेक अ बाथ। नहीं सर, मैं अब देखो क्वेश्चन डिड यू एक्शन है, आंसर भी ऐसा ही होगा। एक आंसर तो आपको आता ही है, अगर पॉजिटिव आंसर देंगे, अफर्मेटिव आंसर देंगे तो आप क्या करते हो, हाँ, यस, आई, एक्शन सेकंड फॉर्म, आई टुक अ बाथ, आई, फिर से बोलो। कई बच्चे ना बार बार बात में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो बात में नहीं लग सकती, बात तो एक्शन है ही नहीं, है ना। आई टुक अ बाथ कैसे बोलेंगे, अगर आप नहीं नहाए थे तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो आई डिड नॉट एक्शन, और डिड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं, डिडंट। आई डिडंट एक्शन कैसे बोलेंगे, समझ में आया। मैंने क्वेश्चन किया भाई क्या आप नहाए थे, डिड यू टेक अ बाथ, नहाया था तो आई टुक अ बाथ, नहीं नहाया था तो आई डिडंट टेक अ बाथ। फिर से बोलो, आई डिडंट टेक अ बाथ, राइट। मैंने पूछा क्या आप कल खेले थे, डिड यू प्ले, कल मैं नहीं खेला था सर, आई डिडंट प्ले, आई डिडंट प्ले। अब हम स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या आपने काम किया था, बचपन वाले सीन में फिर से चले जाओ, कहाँ पर, है ना, बचपन में कुछ कुछ कर दिया करते थे हम, कभी किसी का पेंसिल चुरा ली, किसी को मार दिया क्लास में। मैम पूछी तूने किया, डिड यू एक्शन, क्या पूछी थी मैडम, आप क्या कहते हैं मैडम को, ना मैडम मैंने नहीं किया, चिंटू ने किया, ऐसे बोलते थे ना, मैंने नहीं किया, पूजा ने किया। तुमने गाली दी, ना जी मैंने गाली नहीं दी, गोपाल ने दी, ऐसे ही करते थे ना। तो वही क्वेश्चन आपको करना है, बचपन वाला दूसरों को ब्लेम करना है जो ये करती रहती है है ना। क्या तुमने गाली दी, डिड यू अब्यूज कैसे बोलेंगे, डू यू बेटा हो जाता है कि आप गाली देते हो, वो अक्सर हमेशा की हैबिट हो गई आपकी। हम आपकी हैबिट नहीं पूछ रहे, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, मैं अभी पूछ रहा हूँ, या कल की पूछ रहा हूँ, परसों की पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम की पूछ रहा हूँ, उस समय आपने ही किया था काम, डिड यू अब्यूज कैसे बोलेंगे, उठे तो हो ही आप लोग ना, मैंने गाली नहीं दी, नो आई डिडंट अब्यूज, गोपाल ने दी, बट गोपाल अब्यूज्ड कैसे बोलेंगे, राइट। अब इसने पेंसिल चुरा ली, मैम ने पकड़ लिया, उसने बताया मैम इसने मेरी पेंसिल चुरा ली। अब मैम ने पूछा तूने पेंसिल चुराई, डिड यू स्टील हर पेंसिल, वंस अगेन। चुराना होता स्टील, कैसे पूछेंगे क्या तूने पेंसिल चुराई, झूठी तो है ही, नो आई डिडंट स्टील हर पेंसिल, पूजा ने चुराई, बट पूजा स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, बट पूजा स्टोल। ये सेकंड फॉर्म वाला तो हमें पहले से ही आता है ना। इसमें डिडंट हमने ऐड किया है, डिड से क्वेश्चन किया है, डिडंट में आंसर दिया नेगेटिव, राइट। सर मैंने नहीं चुराई, नो आई डिडंट स्टील हर पेंसिल, पूजा ने चुराई बट पूजा स्टोल हर पेंसिल, गॉट इट। जब भी मैंने पूछा क्या आपने काम किया था, ब्रश की थी आज, कैसे पूछेंगे, डिड यू ब्रश योर टीथ, फिर से बोलो, नहीं सर ब्रश तो नहीं की मैंने, आई डिडंट ब्रश, लेकिन दीपक सर ने ब्रश की थी दीपक सर ब्रश्ड हिज टीथ, सेकंड फॉर्म, दीपक सर ब्रश्ड हिज टीथ, वंस अगेन। उसने ब्रश नहीं की, शी डिडंट ब्रश, वो करती नहीं है, शी डजंट ब्रश, वो नहीं नहाती है, डिड तो नहीं बोला ना किसी ने, नहीं नहाती है ना, शी डजंट टेक अ बाथ, और वो नहीं नहाई थी, शी डिडंट टेक अ बाथ, ये गाली नहीं देती, शी डजंट अब्यूज, इसने गाली नहीं दी थी, शी डिडंट अब्यूज। पूछेंगे कैसे, और गाली दी थी क्या तुमने, डिड यू अब्यूज, वंस अगेन, ना गाली नहीं दी, आई डिडंट अब्यूज, लेकिन सर उसने गाली दी थी, बट शी अब्यूज्ड, फिर से बोलो, प्रैक्टिस की थी आपने, डिड यू प्रैक्टिस, फिर से बोलो, नहीं मैंने नहीं की, मैं करती ही नहीं हूँ सर,
आई डोंट प्रैक्टिस। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार कि ये नहीं कि डिड से कहा तो डिड बोलते रहो आँख बंद करके। सेंटेंस सुनो, की थी पूछा है, पास्ट की पूछी है तो डिड, करते हो पूछा है तो डू या डज, राइट। प्रैक्टिस की थी, डिड यू प्रैक्टिस, नहीं की सर, नो आई डिडंट प्रैक्टिस, लेकिन इसने की थी, बट शी प्रैक्टिस, ये तो करती नहीं है, शी डजंट प्रैक्टिस, और करूँगी भी नहीं सर कभी है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट प्रैक्टिस कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, वंस अगेन कम व्हाट मे। जो बोलना चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें क्या बोलना है, कम व्हाट मे, है ना। नहीं सर मैं प्रैक्टिस करूंगी, यस आई विल प्रैक्टिस, लेकिन कब करेगी पता है, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। कैसे बोलेंगे, आई विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब पूछो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन पिग्स फ्लाई। देखो व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब सुअर जब उड़ेंगे ना तो मैं प्रैक्टिस करूंगी, सुअर कभी उड़ेंगे नहीं तो इसका मतलब होता है नेवर। क्या होता है, ट्रांसलेशन मत करना कि भाई सुअर उड़े मतलब इडियम है, ठीक है ना, इडियम फ्रेजेस हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या होता है, नेवर। जब भी आपको कहना ना कभी नहीं तो बोलेंगे नेवर। लेकिन हमने यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस बनाया, फ्यूचर हमने भी सीखा नहीं है तो फ्यूचर में क्या लगता है वैसे हमारा विल लगता है। तो सर प्रैक्टिस करूंगी, आई विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका मतलब आई विल नेवर प्रैक्टिस, यानी क्या नेगेटिव बना रही है, आई विल नॉट प्रैक्टिस, कभी करूंगी ही नहीं। आई विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई, मेरे पैसे कब देगी लड़की, सर दूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी। कैसे बोलेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई, जैसे बोलो आई विल रिटर्न योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। चलो ठीक है, समझ में ना। कभी नहीं, नेवर के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई, पूरा ये लिख सकते हो। सबने बोला तो सर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, और लिख लिया सर, और जिसने नहीं लिखा वो नोट लगा देंगे, आई हैव नॉट रिटर्न, अभी लिख रहा हूँ सर मैं नहीं लिख रहा सर, आई डोंट नहीं, आई एम नॉट राइटिंग, नहीं लिख रहा मैं, आई एम नॉट राइटिंग। आई डोंट अगर आपने लगाया तो मीनिंग हो जाता मैं लिखता ही नहीं हूँ, मैं कभी करता ही नहीं है काम, है ना। आई डोंट राइट, कैसे बोलेंगे, नहीं लिखता मैं कभी भी, आई डोंट राइट। और नहीं लिखा था तो आई डिडंट राइट, ये पास्ट की बात बताई अपने कोई, सर उस दिन आपने लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, आई डिडंट राइट। पूछेंगे कैसे, आपने लिखा था, डिड यू राइट, नहीं सर मैंने तो नहीं लिखा, आई डिडंट राइट। देखो कन्फ्यूजन वैसे भी नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात और बताई थी आपको, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर होना चाहिए। डिड यू एक्शन पूछा है तो आई डोंट नहीं हो सकता, आई डिडंट ही होगा। विल से क्वेश्चन है तो विल ही आएगा, शैल से है तो शैल आएगा, कैन से तो कैन आएगा, मे से तो ऐसा इसलिए है। मैं आपसे पूछूंगा खाना खा लिया, आप क्या कहोगे, सर मैं खाना रोज खाती हूँ। हिंदी की बात करो, मैंने आपसे पूछा खाना खा लिया, सर मैं रोज खाना खाती हूँ, अरे खा लिया नहीं खाया, सर रोज खाती हूँ। जो चीज़ पूछेंगे वही तो आप करोगे ना। मैं कहूँगा अपना हाथ आगे करो, आप सर आगे कर दोगे तो वो चीज़ है, इसलिए ऐसा। समझ में आया आप कुछ। अगर मैं पूछूंगा क्या आप जाओगे, तो आप जवाब यही दो, इंग्लिश छोड़ो अभी हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये तो होगा ना, हाँ सर मैं जाऊंगी या फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा जाओगे, रोज जाती हूँ सर, अरे रोज जाते होगे, आज जाओगे, सर मैं रोज जाती हूँ, है ना। सर मैं कल गई थी, आज जाओगे, कल गई थी, अरे आज जाओगे या नहीं जाओगे, कल गई थी, अरे कल गई थी या नहीं थी मतलब नहीं पूछ रहा मैं। तो जैसा क्वेश्चन वैसे तो आंसर होगा ना, सिंपल तो कॉमन सेंस की बात है। क्या आप गए थे, हाँ मैं गई थी, या फिर मैं नहीं गई थी, राइट। हाँ उस कंडीशन में आपका अलग आंसर हो सकता है, आप बताना ना चाहो। क्या आप गए थे, सर मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बताना चाहती, नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस, राइट। हाँ तो इस सेंस में आप कह सकते हो, बट क्या है जो आप उसका रिप्लाई दोगे जिस चीज़ का, हाँ या में ना में, तो सेम ही रहेगा। क्या आप जाओगे, विल यू गो, हाँ मैं जाऊँगा, यस आई विल गो, नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। क्या आप गए थे, डिड यू गो, मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो, मैं गया था, आई वेंट। क्या आप जाते हो, डू यू गो, हाँ मैं जाता हूँ, यस आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। क्या ये जाता है, डज ही गो, ये नहीं जाता, ही डजंट गो। अभी डिडंट विडंट कुछ नहीं आएगा इसमें, ही डजंट ही आएगा।
जाता है तो ही गोज। क्या आप जा सकते हो? कैन यू गो? हाँ सर मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो? हाँ सर आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। अब शुड वुड कुछ नहीं सीखा, फिर भी हम बोल रहे हैं, राइट? क्या आप जाओगे? विल यू गो? हाँ जाऊंगा सर मैं, यस आई विल गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। अब आई बात समझ में? तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही आंसर होगा, मस्ट रिमेंबर इट। तो हमने पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। क्या आपने कोई काम किया था? डिड यू एक्शन? नहीं किया था, नो आई डिडंट एक्शन। लेकिन इसने किया था, बट शी या फिर ही एक्शन सेकंड फॉर्म। लाउडली बोला करो थोड़ा। व्हाई डू यू लुक डेड एज डोडो? व्हाई डू यू लुक मतलब बेजान से, ढीले डाले, नीरस, हताश, ऐसे ही बस काट रहे हो जिंदगी, जी नहीं रहे आप, काट रहे हो अपनी जिंदगी, है ना? तो उसको हम बोलते हैं डेड एज डोडो। क्या बोलेंगे? हाँ तो आप लग रहे हो, यू लुक। देखो रहे हो से कंफ्यूजन में मत आना, ये मैं तभी तो कहता हूँ ना, रहा, रहे, रही, ताते थी, ये मत देखा और कुछ। अब मैंने क्या कहा? आप लग रहे हो, लेकिन इंग्लिश के रूल समझो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसमें आईएनजी नहीं लगाना होता, लेकिन हम आँख बंद करके आईएनजी लगा देते हैं, क्योंकि रहा, रहे, रही देखा सर हमने, है ना? आप अच्छे लग रहे हो हम बोल देते हैं, स्पोकन में एक्सेप्टेबल है। यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा करके हम बोल देते हैं, बट इट्स रॉन्ग। इसका सेंस ये हो जाती है वाई, इसलिए अगर मैंने कहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, एक बार तो खुश हो गए, लेकिन इसका मीनिंग पता है क्या है? आज तो सुंदर लग रहे हो और दिनों तो भिखारी से लगते हैं। मतलब इस सेंस, नेगेटिव सेंस हो जाती है इस चीज़ की, ठीक है ना? बुरा मत मानना, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। ठीक है, तो यू आर लुकिंग, सुनो हमने बोला किसी को भाई यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो आज लग रहे हो अच्छे बट और दिनों, लेकिन हम इस तरीके से बोलते हैं कि भाई आप अच्छे लगते हो और लग भी रहे हो हमेशा, और अभी भी लग रहे हो, भाई अच्छा लग रहा है, तो उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता फिर ये, इसलिए इसको हमें बोलना चाहिए यू लुक हैंडसम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, यू लुक हैंडसम। क्या बोलेंगे? दीपक सर यू लुक हैंडसम, बोलो दीपक सर यू लुक हैंडसम। और जब भी बोलो दीपक सर यू लुक हैंडसम, साथ में ये बोलना है टचवुड, जल्दी बात निकाल, नजर लग जाएगी, टचवुड। तो बोलते हैं नजर ना लगे, टचवुड। क्या बोलेंगे? ऐसे ही हमारा सी होता है, सी में आईएनजी नहीं लगाते, सी में अगर आईएनजी लगता तो मीनिंग बदल जाता है। आई एम सीइंग कैटरीना टुडे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैटरीना को देख रहा हूँ, मतलब क्या उससे मिलूंगा, यहाँ पे मिलना हो गया। सी बोलते हैं ना, सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे, जल्दी देखेंगे थोड़ी ना। ओके लेट्स सी, चलो देखते हैं क्या होता है ना? यानी देखेंगे यानी क्या होगा, उस सेंस में हो गया ये, उस सिचुएशन को आप वो कर रहे हो। तो कहीं पर ये सी मीनिंग देगा देखने का, कहीं पर ये मिलने का मीनिंग देगा, गॉट इट? तो सिचुएशनल होते हैं चीज़, इसलिए आईएनजी नहीं लगाते सी में भी। अगर मैंने कहा मैंने देखा था, आई सो, राइट, लेकिन मैंने बोला आई एम सीइंग समवन, इसका मतलब क्या? मैं उससे आज मिल रहा हूँ, आई एम सीइंग समवन टुनाइट, टुडे, टुमारो, राइट, यानी मैं उससे मिलूंगा, मिलने के सेंस में हो गई। ऐसे ही फील में भी आईएनजी नहीं लगना चाहिए। हाँ, आपको ठंड लग रही है तो ये मत बोलो लग रही है, सर रही आ गया, आई एम फीलिंग कोल्ड। गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, नो आई फील हॉट। क्या बोलेंगे? स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है, चल जाता है, स्पोकन में चल जाता है, लेकिन चलाना नहीं है हमें, हमें तो बेस्ट बोला ना, एग्जैक्ट, राइट, जो एग्जैक्ट तरीका है बोलने का। यस, जैसे कि मैंने इस सिस्टर से कहा यार, जैसे फैमिली वगैरह, यार मेरी फीलिंग समझ, हाँ उस वाली में आईएनजी लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, उसने काम हो रहा है की बात नहीं की, उसने एक नाउन बनाया है। यहाँ पे फीलिंग्स का मतलब इमोशंस है, यहाँ कोई चीज़ महसूस करना नहीं है कि मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पे लगना मीनिंग नहीं हुआ इसका, समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, यानी आपके इमोशंस, आपके भाव समझ रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हो गया? भाव। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मतलब आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, वो अलग कंडीशन में लगा, उसको हम जिरंड फॉर्म कहते हैं। कई बार हम वर्ब से नॉन एक्शन बनाते हैं, एक्शन से हम नॉन एक्शन बनाते हैं, राइट, यानी कि वर्ब से हम क्या बना देते हैं? नाउन बना देते हैं। नाउन वगैरह तो पता होगा ना सबको क्या होता है, कोई भी चीज़ वो नाउन होती है, और वर्ब क्या होती है? जो काम होता है। कार एक नॉन एक्शन है यानी नाउन है, लेकिन कार को धोना, उसको चमकाना, उसको ड्राइव करना, उसको बेचना, तोड़ना, फेंकना, धक्का लगाना है, धक्का लगाना, ये सारे काम है, लेकिन कार तो कार ही है, वो एक चीज़ है, एक चीज़ का नाम है, राइट। दीपक एक नाम है, दीपक इज़ नॉट एनी एक्शन, मैं कोई काम नहीं हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाना काम है, गॉट इट। दीपक इज़ टीचिंग, दीपक इज़ नॉन एक्शन, नाउन,
टीचिंग क्या है मेरा, एक्शन है, काम चल रहा है। गॉट इट। तो ऐसे ही फील होता है, महसूस करना। जब इसको हम एक्शन की तरह यूज़ करेंगे, मुझे ठंड लग रही है, आई फील कोल्ड, है ना। मुझे गर्मी लग रही है, आई फील हॉट। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि भाई मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूँ, यहाँ पे फीलिंग में तो आईएनजी में ऐसे भी लग गया, ऐसे तो फीलिंग्स, कभी आईएनजी में ऐसे लग सकता है, वैसे नहीं लग सकता। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग्स, हो सकता है आई एम डांसिंग्स, लेकिन इस वाली में लग रहा है फीलिंग्स, राइट। तो यहाँ पे क्या एक नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन में ऐसा लगता है जैसे बुक में बुक्स, चेयर में चेयर्स, पेन में पेन्स, है ना। तो ऐसे ही नॉन एक्शन है, इसलिए आईएनजी के साथ भी इसमें क्या आ रहा है, एसईएस आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है अभी, ये चीज़ें आएंगी आगे अच्छे से, सारी चीज़ें, है ना। कभी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मुझे बता देना, हम इसको जो कोर्स चला जिस हिसाब से उसमें सब कुछ कवर होता जाएगा। आपको एक डाउट होंगे, ये भी होंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं क्या है, बट पूछ लिया तो मैंने इसलिए पहले बता दिया। ओके हाँ, तो मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। एक कमाल की और बात बताऊँ, जो अंडरस्टैंड वर्ड होता है इसमें भी आईएनजी नहीं लगाना होता। कुछ लोग कह देते हैं मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग, है ना। लगता है, श्योर नहीं लगता है, राइट। तो बहुत सारे लोग बहुत लगता क्यों है, लगने का मुझे क्या पता क्यों लगता उसे नहीं, सुनो मेरी बात, होगा किसी में, या तो मिसप्रिंट होगा या कोई ऐसी राइटर की बुक होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इंसानों ने लिखी है, राइट। अगर आप अच्छी बुक देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आई एम गेटिंग बोला जाता है, मैं समझ रहा हूँ तो आई एम गेटिंग, समझ गया, आई हैव गॉट इट। आई हैव अंडरस्टूड हो सकता है, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता। गॉट इट, ओके। तो समझ में आ गया नहीं कॉन्सेप्ट। फील हो गया, सी हो गया, जो अधिकतर हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं ना, इनके साथ हमें आईएनजी नहीं लगाना होता। स्मेल के साथ आईएनजी नहीं लगाना होता, लेकिन स्मेल के साथ उस वाली कंडीशन में लग सकता है जैसे उसने बोला, राइट। जैसे मैंने कहा आप स्मेल कर रहे हो, सो यू आर स्मेलिंग हम बोल देते हैं, रहे हो देखकर, आईएनजी लगा दिया। लेकिन एग्जैक्ट होगी यू स्मेल बैड या यू स्मेल बैडली, यानी तुम्हारे अंदर बदबू आ रही है, सो यू स्मेल बैडली होना चाहिए, राइट। आगे चलें, हम पास्ट की बात कर रहे थे। क्या आपने ये काम किया था, डिड यू एक्शन, नहीं किया था, आई डिडंट एक्शन, लेकिन इसने किया था, ही एक्शन सेकंड फॉर्म। तो ये था हमारा डिड का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने समझा है कि हम पास्ट की कैसे बातें करते हैं, राइट। अधिकतर हमारे माइंड में बार बार क्या आता है, पास्ट आती है, वोज वर आने लग जाता है। वोज वर भी आता है, लेकिन उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, कुछ अलग कंडीशंस होती हैं। वोज वर की बात हम करेंगे, बट अभी के लिए आप समझना है कि जब कोई काम किया था, हम किसी काम के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपने वो काम किया था, तो हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, डिड यू एक्शन लगा देना है। सभी बोलिए, डिड यू एक्शन लगा देना है। क्लियर आप लोगों को भी। क्या आप गए थे, डिड यू गो। क्या आप खेले थे, डिड यू प्ले। डांस किया था, डिड यू डांस। क्या आपने गाली दी थी, डिड यू अब्यूज। ब्रश की थी। तो पास्ट का क्वेश्चन हमने कैसे किया, डिड से क्वेश्चन किया। जब इसका आंसर देंगे मैंने ये काम नहीं किया था सर, तो आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले, मैंने डांस नहीं किया था, आई डिड नॉट डांस, मैंने गाली नहीं दी थी, आई डिड नॉट अब्यूज, कल मैंने नहीं पढ़ाया था, आई डिड नॉट टीच येस्टरडे। डिड नॉट या फिर डिडंट कह सकते हैं। और किया था तो सेकंड फॉर्म हमने पहले ही सीख रखी है। मैंने नहीं किया था, आई डिडंट, पढ़ाया नहीं था मैंने कल, आई डिडंट टीच, लेकिन कल इसने पढ़ाया था, बट ही टॉट येस्टरडे, राइट। तो ऐसे आप डिड के साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहते हो हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सो ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। थैंक यू वेरी मच।